अकेडमी बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि जो आपकी के की एग्ज़ाम डेट्स हैं लाइफ साइंसेज के लिए या बाकी कोर्सेज़ के लिए भी आ चुकी हैं। तो जो आपकी दो नोटिफिकेशन आई थी उनमें आपका डेट थी, आपका एग्ज़ाम का टाइम था और उसके साथ साथ आपकी सीट्स वगैरह की भी इंफॉर्मेशन दी गई थी, वो दो नोटिफिकेशन में थी। तो वहीं से जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने सारी आपकी एक जगह पे आपको दे दी है, जिससे आपको ढूंढना ना पड़े। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं आपके कौन से के में कोर्सेज। के में आपके लाइफ साइंसेज के जो मेनली कोर्सेज हैं वो है आपका माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, फोरेंसिक साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और बोटनी। तो इसके नेक्स्ट कॉलम में आपकी नंबर ऑफ सीट्स दे रखी हैं, ठीक है। और फिर उसके थर्ड कॉलम में आपका डे दे रखा है, किस डेट को आपका एग्जाम होगा और टाइमिंग क्या होगी। देखो, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली एक साथ देख के आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि आपको किस कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है और कितना टाइम आपको प्रिपरेशन के लिए मिलने वाला है। और सबसे पहले अगर आप मल्टीपल कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करते हो तो किस कोर्स के लिए आपको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो अब देखते हैं आपकी कैटेगरी वाइज सीट आपके हर एक कोर्स में कितनी सीटें हैं। तो ये देखो, सबसे पहले आपकी माइक्रोबायोलॉजी में आपकी 50 सीट है, जिसमें आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी की 6 सीट है। उन 6 सीट में से आपकी एक आपकी ईडब्ल्यूएस की सीट है, यानी कि ऑल इंडिया कैटेगरी में जो आपका ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट होगा उसको वो एक सीट मिल जाएगी। फिर आपकी हरियाणा जनरल कैटेगरी की आपकी यहाँ पे 20 सीटें हैं, जिसमें से आपकी 2 सीटें हरियाणा जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए हैं। इन 20 में से ही है वही है, ठीक है। फिर आपकी एससी की 4 सीटें हैं, डीएससी की 5 सीटें हैं, बीसीए की भी आपकी 6 सीटें हैं, बीसीबी की 5 हैं और फिर जो आपके हैंडीकैप या डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए आपकी 1 सीट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी कुछ सुपर न्यूमेरी सीट्स भी होती हैं, वो आप देख लेना। अच्छा, एक जो इनमें इंपॉर्टेंट है वो देखो, कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है काम की इन्फॉर्मेशन हो, सिंगल गर्ल चाइल्ड की यहाँ पे वही 1 सीट है, ठीक है। और भी यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 1 सीट है, जो कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू फैमिलीज थे, या फिर जो नॉन माइग्रेंट्स जो अब फिलहाल कश्मीर वैली में रह रहे हैं उनके लिए 1 सीट है आपकी। या और फिर आपकी यहाँ पे स्पोर्ट कोटा के लिए आपकी यहाँ पे 2 सीटें हैं, एनसीसी वालों के लिए 1 सीट है, एनएसएस के लिए भी 1 सीट है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 8 सीटें हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड की आपकी 1 सीट है और फिर ये बाकी कुछ है, ये आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपकी जूलॉजी में अगर बात करें तो टोटल आपकी 60 सीटें हैं, ठीक है। उन 60 सीट में से आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी की 8 सीट है, उस 8 सीटों में से ही 1 सीट आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए है। फिर हरियाणा जनरल कैटेगरी की आपकी टोटल 23 सीटें हैं, पर उनमें से आपकी 3 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए जो हरियाणा का ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट होगा। एससी की 5 सीटें, डीएससी की आपकी 5 सीटें हैं और बैकवर्ड क्लास ए के लिए आपकी 8 सीटें हैं, बैकवर्ड क्लास बी के लिए 5 हैं, डीए के लिए आपकी 2 सीटें हैं। फिर ये बाकी सारी चीज़ें वही, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 1 है, ये आप देख लेना। बाकी जो भी इसमें एनसीसी के लिए, एनएसएस के लिए 1-1 सीटें हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका एमएससी फोरेंसिक साइंस। एमएससी फोरेंसिक साइंस में आपकी टोटल 30 सीटें हैं, जिसमें से 4 आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी की हैं। उसमें से आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी का 1 ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट कंसिडर होगा। फिर हरियाणा जनरल कैटेगरी की आपकी 11 सीटें हैं, जिसमें से 1 आपका हरियाणा का ईडब्ल्यूएस कंसिडर होगा। एससी की आपकी 3 हैं, फिर आपकी डिप्राइव्ड एससी की 2 हैं, बैकवर्ड क्लास की 4 हैं, बैकवर्ड क्लास बी की आपकी 3 हैं और डिसेबल्ड कैंडिडेट की 1 सीट। फिर ये इसमें भी आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड वगैरह के लिए वो देख लेना आप। फिर आता आपका इन्वायरमेंटल साइंस में टोटल 40 सीटें हैं, जिसमें से आपकी 40 सीटों में देख लेना किस तरह से ब्रेक डाउन है। ऑल इंडिया कैटेगरी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की उन 5 में से 1 सीट होगी, ऑल इंडिया कैटेगरी का जो ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट होगा। हरियाणा जनरल की आपकी 15 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कंसिडर होंगी। एससी की आपकी 3 सीटें हैं, +1 ये ईएसएम के लिए है 1, डीएससी की 3 है, बीसीए की 5 है, बीसीबी की 4 है, डीए की 1 है। फिर है बायोकेमिस्ट्री में आपकी 60 सीटें हैं। सीटों का ब्रेकडाउन भाई तुम खुद देख लेना, आपको ईजिली दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट आपकी एमएससी बायोटेक में आपकी 40 सीटें हैं, ठीक है। इसमें भी आप सीटों का ब्रेकडाउन आराम से देख सकते हो किस तरह से है। फिर है फाइनली आपका है एमएससी बोटनी। एमएससी बोटनी में है आपकी 60 सीटें एमएससी बोटनी में आपकी। तो भाई वो सीटों का ब्रेकडाउन यहाँ नहीं है, तो नियर अबाउट ये आपका जूलॉजी जैसा ही सेम सा ही मिलेगा आपका ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसी के साथ आपको जो के रिगार्डिंग जो लाइफ साइंसेज के कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी मिल गई है। तो इसी के साथ
इस वीडियो को एंड करते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेनली लाइफ साइंसेज को फोकस करके वीडियो आपको मिलने वाली है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे MDU के जो पेड बैच है प्रिपरेशन का उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपका MDU KU के या फिर हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी के आप लाइफ साइंस के एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो सभी के लिए वो बेनिफिशियल होने वाला है। और 28 तारीख से हम उसमें आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर देंगे। बैच में आपको स्टडी मटेरियल से लेके वीडियो लेक्चर से लेके PYQs और प्रैक्टिस क्वेश्चन सारी चीज़ें मिलेंगी। साफ साफ ये कह सकते हैं प्रिपरेशन में जो चाहिए आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप तमीज़ से उन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो आपका एडमिशन अच्छी जगह पे हो जाएगा। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली।